सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। Very good morning to all of you. Lathe machine is one of the important machine available in any workshop, and it is very much important to understand the construction and working of it. तो आज हम लोग लेथ मशीन का लाइव विजिट करने वाले हैं और लाइवली हम देखेंगे कि लेथ मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो कहाँ लगे होते हैं, उनका क्या क्या फीचर होता है और कैसे किस किस मटेरियल के वो बने होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखने वाले हैं लेथ मशीन, जो कि मशीन शॉप का एक पार्ट है। तो हम आज इसको देखेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे और ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखा रहा हूँ इस पूरी मशीन का कि ये दिखती किस तरह से है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक मोटर ड्रिवन लेथ मशीन है। अलग अलग कैटेगरीज की लेथ मशीन्स आती है, जहाँ पर बिजली नहीं होती वहाँ इंजन भी साथ में कपल किया जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये मोटर है और इसी के थ्रू इसको पावर मिलती है और ये अपना पूरा काम करता है यहाँ पर। और जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है ये इसका बेस है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी रोबस्ट होता है और ये कास्ट आयरन का होता है। इसके ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ट्रे दिख रही है, दिस वन इज़ योर ट्रे। और ये ट्रे आपकी क्या होती है, कूलेंट जब हम काम में लेते हैं, जब बड़े बड़े हम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं तो यहाँ पर लगातार कूलेंट फ्लो होता रहता है और वो यहाँ पे इकट्ठा होता है, जिसको हम रिसर्कुलेट करते रहते हैं और वो वापस ऊपर जाता रहता है। तो ये कूलेंट के लिए होता है। उसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपको दिखेगा, दिस इज़ कॉल्ड बेड। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर मैं पास से दिखा देता हूँ कि ये देखिए इस तरह का वी ग्रूव कटा हुआ है और इस वी ग्रूव के ऊपर में ही आपका सैडल चलता है, ठीक है, जिसको हम कैरेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप जो ये पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरा हैवी जो पोर्शन है, मैं आपको इसको रोटेट करके दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे ये पूरा पोर्शन आगे पीछे चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही इसको आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये, जैसे आप इसको एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं तो ये आगे की तरफ जा रहा है और जैसे ही आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ये पीछे की तरफ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास कैरेज है जो कि बेड के ऊपर मूव करता है। और ये जो कैरेज है, ये बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो टूल है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक टूल लगा हुआ है, इस टूल को इसके जॉब के नज़दीक लाने का काम करता है। तो जब भी हमें इसको नज़दीक लाना हो तो इसको हम कैरेज को चलाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और देखिए हम जैसे जैसे इसको घुमाते हैं ये टूल नज़दीक आता जाता है और जैसे ही हम इसे रिवर्स में घुमाते हैं तो ये उससे दूर चला जाता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो चीज़ है वो है हमारे पास, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपके पास है क्रॉस स्लाइड। तो ये जो क्रॉस स्लाइड आप देख रहे हैं, क्रॉस स्लाइड क्या करता है, आपके पूरे टूल को क्रॉस वाइज मूव करता है। तो जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आप देखिएगा ये जो टूल है आपका, ये देखिए ये आगे जा रहा है और जब हम इसको वापस रिवर्स में घुमाते हैं तो ये आपका जो टूल है वो क्या करता है, आपका वापस आने की कोशिश करता है। तो ये आपके पास क्रॉस स्लाइड है। तो इससे आप क्या करते हैं, जब भी आपको जॉब है तो हम इसको कैरेज को आगे ले आते हैं यहाँ इसकी मदद से, और जैसे ही जॉब आगे आ गया है तो यहाँ पर आप नज़दीक से देख रहे हैं, अब हम सिर्फ क्रॉस स्लाइड को चलाएंगे, अब हम कैरेज को नहीं चलाएंगे और हम क्रॉस स्लाइड को चलाएंगे, जिससे कि हमारा टूल आगे की तरफ में बढ़ेगा। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और वापस करेंगे हम इसको रिवर्स में तो ये क्या कर रहा है, ये वापस आता जाएगा। तो इससे ही हम कटिंग करेंगे। उसके बाद अब आप जब देखेंगे, दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंड रेस्ट। तो ये कंपाउंड रेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको फीड देनी है, यदि आपको टूल को आगे पीछे ले जाना है तो हम हमेशा सैडल को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि सैडल तो एक बहुत ब्रॉड, जब हमें बहुत दूर से आगे लाना हो तब हम करते हैं। लेकिन जब एक बार नज़दीक आ जाते हैं हम, टूल जब आपके जॉब के पास आ जाता है तो आप सिर्फ सैडल को ही फीड देते हैं। तो आप सैडल को जैसे जैसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आपका टूल जो होता है वो क्या करता है, आपकी जॉब के ऊपर में प्रोपेगेट होता है और वैसे वैसे वो कटिंग करता है, ठीक है। और जब हम इसको वापस एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो क्या होगा, ये आपका वापस रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बार बार जितना भी कट होता है इस टूल का, उसको आप जॉब के ऊपर में विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड रेस्ट इसको आगे पीछे करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड रेस्ट, दिस इज कॉल्ड क्रॉस स्लाइड और ये आपके पास में सैडल है, ठीक है। इसको हम कैरेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो जॉब होता है वो हम कहाँ पकड़ते हैं, जॉब को हम इस चक में पकड़ते हैं, दिस इज नोन एज चक। तो ये क्या होता है, आपका पूरा सर्कुलर पोर्शन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये पूरा घूमता है। तो जब आपकी मोटर चलेगी तो आप देख रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ जो है वो घूमेगी, पुली घूमेगी, वो पुली आपकी मेन जो हेड स्ट्रोक है इसकी पुली को घुमाएगी, और ये पुली क्या करेगा, आपके हेड जो स्ट्रोक लग रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं चक लग रहा है, तो इसको घुमाएगी। तो ये चक घूमेगा और इसी के अंदर आपका जॉब पकड़ा हुआ रहता है। तो जॉब पकड़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पर जॉज यूज़ करते हैं। देखिए 3 जॉ है यहाँ पर, तो ये जो 3 जॉ हैं और इसके बीच में आपका जॉब पकड़ा हुआ है। तो जॉब को हमें जब भी टाइट करना है या ढीला करना है तो हमें इस चक को लूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग जो काम में लेते हैं, ये देखिए ये हम लोग की काम में लेते हैं यहाँ पर, और इस की का जो हिस्सा होता है वो इसके अंदर अटक सकता है। तो ये जब हम इसको, तो देखिए जब भी आप इसको एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो ये घूमता है और इससे जो जॉ होती हैं वो दूर दूर चली जाती हैं और तीनों जॉ एक साथ ही दूर मूव करती हैं, और जैसे ही आप इसको मूव करते हैं ये आपका जॉब फ्री हो जाता है। तो जॉब फ्री होने के बाद आप इसको निकाल सकते हैं और कोई दूसरा जॉब लगा सकते हैं। तो हमें जो फर्स्ट ईयर के अंदर में जो जॉब बनाना है वो यही जॉब बनाना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ये माइल्ड स्टील का एक जॉब है जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 स्टेप्स दिए हुए हैं, ये कहलाते हैं स्टेप टर्निंग। तो यहाँ पर हमने 2 स्टेप बनाए। पहले ये बिल्कुल एक सिंपल सिलेंड्रिकल पोर्शन था जिसको हमने मशीनिंग करके पहले इसका ये फेस बनाया, फिर हमने इसका पीछे का ये फेस बनाया, और उसके बाद हमने पूरी जो इसकी पेरीफेरी है इसको हमने टर्न करके और जितना डिजायर्ड था उतना इसको हमने डायमीटर का बनाया विद द हेल्प ऑफ टर्निंग टूल। देखिए यहाँ पर सिंगल पॉइंट आपको दिख रहा है, ये सिंगल पॉइंट लेथ टूल कहलाता है। इसमें एक ही पॉइंट होता है जिससे कटिंग होती है, और ये कटिंग जो होती है हमेशा टॉप से होती है। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये टॉप है जिससे आप इसकी कटिंग करते हैं। तो इसी की मदद से आपने इसकी फेसिंग करी है दोनों साइड की, इसी की मदद से आपने इसकी टर्निंग करी है। और जब आप स्टेप बाय स्टेप टर्निंग करते हैं इसे कहते हैं स्टेप टर्निंग। तो हमारा जो जॉब है वो यही है कि हम पहले इसको स्टेप टर्न करके यहाँ तक कम करेंगे, और ये जो दूसरा पीस है इसको हम इतना टर्न करके इतना रेडियस बनाएंगे, और थर्ड पीस को हम इतना रखेंगे। तो 3 स्टेप है, 1 2 3। और थर्ड स्टेप में जो हम लास्ट में देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ टेक्सचर नजर आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों को जूम करता हूँ। तो ये जो आपको टेक्सचर नजर आ रहा है यहाँ पर, ये जानबूझ के बनाया गया है और इसको बोलते हैं नर्लिंग। तो नर्लिंग क्या काम आता है, ये हमारी ग्रिप को अच्छा करता है। जैसे आप लोगों ने कई चीजें देखी जहां से हम किसी चीज को होल्ड करते हैं और वो फिसले नहीं, तो वहां पर हम सिंपल प्लेन ना रखें, वहां पे ऐसी नर्लिंग कर देते हैं, और इसके लिए भी हम एक स्पेशल टूल काम में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नर्लिंग टूल। तो देखिए वो यहीं पे पड़ा है, तो ये जो टूल है दिस इज कॉल्ड नर्लिंग टूल। तो देखिए ये जो टेक्सचर आपने दिया है वो इनकी मदद से ये बनता है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग टेक्सचर्स आपको दिख रहे हैं। तो जैसा टेक्सचर आप चाहते हैं, ये देखिए नर्लिंग टूल के लिए आप वैसा ही यहाँ पर यूज करते हैं, और इस पूरे टूल को क्या करते हैं आप अगेन टूल पोस्ट में पकड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका एक टूल तो ऑलरेडी लगा हुआ है, यदि हमको एक और टूल लगाना है तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसमें 4 टूल तक लगा सकते हैं। तो 4 टूल कैसे लगाएंगे, तो देखिए ये टूल को चेंज करने के लिए है टूल पोस्ट, और टूल पोस्ट पे ये आपको लीवर दिख रहा है, इसको आप जैसे ही क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये लूज हो जाता है, और उसके बाद ये जो टूल पोस्ट है ये आपकी रोटेट हो सकती है। तो रोटेट होने का मतलब क्या है, ये देखिए ये स्विल कर सकती है। तो हमें जब यदि 2 टूल लगाने हैं तो हम उनको कोशिश करते हैं 180 डिग्री पे लगाते हैं। तो एक टूल आपका यहाँ है तो हम दूसरा टूल जो होता है वो हम इस तरफ में लगा लेते हैं, और ये जो टूल है जैसे नर्लिंग टूल अभी हमने आपको बताया, तो ये नर्लिंग टूल क्या होता है आपका यहाँ पर फिट हो जाता है, और यहाँ पर हम कीज को टाइट कर देते हैं, और कीज टाइट करने के बाद हम इस नर्लिंग टूल को काम में ले सकते हैं। तो ये देखिए कीज जो है टूल पोस्ट की, ये इतने आराम से टाइट नहीं होती है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, थोड़ा तो हम हाथ से कर देते हैं, और उसके बाद जो है टूल पोस्ट की हम लोग काम में लेते हैं, इस तरीके की होती है, और ये हम इसके ऊपर लगाते हैं, और इसको हम जैसे से क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमारा ये टाइट हो जाता है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे ये इसको पकड़ लेता है। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड, तो ये सभी को हम टाइट कर देते हैं बारी बारी से, और इसको हम काम में ले सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं हमने तीनों को टाइट कर दिया। तो कोई भी टूल आपको लगाना हो तो आप इसी तरह से इसमें लगा सकते हैं, मैक्सिमम आप इसमें 4 टूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये दोनों टूल लगा दिया, और इसको फिर हम नर्लिंग के लिए तैयार करेंगे। हमें इसको 90 डिग्री पे चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको लूज करके और इसको 90 डिग्री पे ले लेते हैं इस तरीके से, और उसके बाद हम इसको टाइट कर देते हैं जिससे ये फर्दर हिले नहीं। और हमने जैसा बताया कि जॉब हमने ये जो जॉब है इसको हमें जब नर्लिंग करना है तो इसको उल्टा पकड़ना पड़ेगा चक में यहाँ पे रख के, और फिर हमको इसको टाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम टाइट करते हैं इसको थोड़ा सा इसकी मदद से, इसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो ये सेल्फ सेंटरिंग चक कहलाता है, यानी तीनों सेंटर अपने आप ले लेते हैं। और तो देखिए इस तरीके से आपने इसे टाइट कर दिया, और हम ये मानते हैं कि ये पूरी तरह से जॉब इसके अंदर चला गया है।
अब हम इसके अंदर में यहाँ पर नर्लिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे नर्लिंग, कि हम लोगों ने यहाँ देखा कि ये इसके अंदर में हमने ठीक से पकड़ लिया, लेकिन ये प्रॉपर सेंटर है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गेज लग रहा है। ये गेज कुछ नहीं है, स्पेशली इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसका एक बेस है और बेस को हम इसमें रख देते हैं, और बेस में रखने के बाद हम क्या करते हैं, ये बेस में रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर लग गया है नहीं लग गया है। तो हम इसको लेकर के और इसके पेरीफेरी पे टच कराते हैं, और पेरीफेरी पे टच होने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए आप बिल्कुल टच हो गया है। और अब हम चक को हाथ से घुमा के देखते हैं, और यदि ये पूरी जो आपके पास में, ये देखिए ये चक घूम रहा है, और चक जैसे जैसे घूम रहा है आप देखेंगे यहाँ पर कोई डिस्टेंस तो नहीं है। यदि इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है और ये बिल्कुल प्रॉपर घूम रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये बिल्कुल आपका जो है वो, इसमें कोई स्पेस नहीं है मान लीजिए, और इसी तरह से यदि ये घूम रहा है तो ये प्रॉपर लगा हुआ है आपका, और अब आपको इसका सेंटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी चेक द सेंटरिंग ऑफ दिस जॉब। और जॉब जब आपका चेक हो जाता है तो आप क्या करेंगे, फिर मशीन ऑन करेंगे, और उसके बाद जैसा अभी मैंने बताया कैरेज को आपको पास में लाना है, तो आप इसको एंटी क्लॉक घुमाइए, और जैसे जैसे एंटी क्लॉक घूमेगा तो आप देख रहे हैं ये आगे आ रहा है, और जैसे ये आगे आ गया तो देखिए बहुत नज़दीक आ चुका है ये। और अब हम ये देखिए क्रॉस स्लाइड को हम रिवर्स घुमा करके हम इसको दूर ला रहे हैं। तो ये आपका दूर आ चुका है, और अब हम वापस से सैडल की मदद से इसको थोड़ा सा आगे लाते हैं, और ये नर्लिंग टूल हम जहाँ पे लगाना चाहते हैं वहाँ पे हम टच कर लेते हैं, और इस तरीके से फिर हम क्रॉस स्लाइड को टच करके और हम इस जॉब के ऊपर ने नर्लिंग कर सकते हैं। और जैसे ही हम मशीन ऑन करेंगे तो ये जो इंप्रेशंस हैं जो आप देख रहे हैं, ये इंप्रेशन नर्लिंग टूल की मदद से हम इसके ऊपर में क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से ये नर्लिंग टूल काम में आता है, और यहाँ पर ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल काम में आता है। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, ये लेथ मशीन का ऑन ऑफ स्विच है, इससे हम मशीन को ऑन और ऑफ करते हैं। इसमें दोनों साइड में आपको देख सकते हैं लेफ्ट और राइट है। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो यानी आप जब चक को चाहें तो क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, और आप चाहें तो एंटी क्लॉक घुमा सकते हैं। तो उसके लिए आप यदि एक बार में इसको राइट में करेंगे तो ये राइट में घूमेगा, ठीक है, और एक तरफ लेफ्ट में घूमेगा। तो ये आपका ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ है थ्रेड चार्ट। तो जब हम थ्रेडिंग करते हैं, जब अलग अलग हम लोग चूड़ियाँ बनाते हैं, तो इस चार्ट को हम फॉलो करते हैं, और इस चार्ट के हिसाब से हम लोग गियर रेशो सेट करते हैं। यहाँ पर एक सेटिंग के लिए आपके पास में एक लीवर दिया हुआ है, और इस लीवर को आप क्या करते हैं, जब अपनी तरफ पुल करते हैं तो ये फ्री हो जाता है, और उसके बाद आप इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, और उसको घुमा के आप इसको अलग अलग पोजीशन में सेट कर सकते हैं। तो इसकी जो भी पोजीशन है वहाँ पर सेट होने के बाद ये लॉक हो जाता है, इस छेद में चला जाता है। सेकंड पोजीशन यहाँ देख रहे हैं, इसमें लॉक हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम इसको घुमा के यहाँ छोड़ेंगे तो हम इस पोजीशन में इसको लॉक कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से अलग अलग पोजीशंस में लॉक कर सकते हैं जब भी हमें गियर्स काटने हो। तो अभी ये फिलहाल यहाँ पे लॉक है। ये इसका जो पोर्शन देख रहे हैं ये गियर पोर्शन है, तो हम इसको उठा करके यहाँ से खोल सकते हैं इस तरीके से, और खोलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि गियर्स लगे हुए हैं, और इन गियर्स को आप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो ये जैसे आप दबाते हैं तो ये अनलॉक हो जाता है, और आप चाहें तो इसका गियर चेंज कर सकते हैं और वापस से इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉक होने के बाद ये वापस से लॉक पोजीशन में चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको लीवर को ये प्रेस करना है आपको, और ये प्रेस करके आप इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में कर दिया। तो इस तरीके से ये गियर्स यहाँ से चेंज हो सकते हैं। ये जो आप छेद देख रहे हैं ये थ्रू आउट होता है, ये चक में से निकलता है। आप यहाँ से देखेंगे तो चक तक आपको दिखाई देगा, ये चक में निकल रहा है। तो जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, यहाँ से पीछे निकाल देते हैं, और जितने पे हमें फिनिशिंग करनी है उसको हम चक से बाहर रखते हैं। तो बड़े बड़े पाइप को हम लगातार काम में लेते हैं, और इस तरह से ये काम करता है। तो हम इसका ये सेफ्टी के लिए इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि ये रोटेटिंग पार्ट है, और कोई भी चीज़ यदि इस पर टच होती है तो वो डैमेज हो सकती है, वो बॉडी पार्ट हो सकता है या कपड़े हो सकते हैं, जिससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये हमारे पास है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये शील्ड लगी हुई है, ये भी अगेन कोई इसमें टच नहीं करे या इसमें कोई चीज़ फंस नहीं जाए इसलिए लगी हुई है। तो ये हमारे को बचाती है। और ये जो आप बेल्ट पुली देख रहे हैं ये हमारी मोटर से कनेक्टेड है। ये आपकी पुली घूमती है, और पुली घूमने के बाद आपकी ये स्टेप आपको दिख रही हैं, पुलीज हैं, और इसकी अपोजिट स्टेप्स वहाँ पर हैं।
तो हमेशा बड़े के साथ में छोटी पुली लगी है और छोटी पुली के सामने बड़ी पुली लगी है। तो हमें जैसे जैसे स्पीड्स को चेंज करना होता है, लो स्पीड में चलानी है हमारे को, तो हम इस बेल्ट को बिल्कुल यहाँ रखते हैं और वहाँ पर बड़ी साइज रखते हैं, तो उससे लो स्पीड में चलेगी मशीन। और हाई स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, इसको बड़े पे रखते हैं और उधर छोटे पे रखते हैं। तो इनको चेंज करना हो तो हमारे पास ये लीवर दिया हुआ है, इस लीवर की मदद से हम क्या करते हैं, इसको लूज कर सकते हैं और उसके बाद हमारी बेल्ट को आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो देखिए ये जो लीवर है, इसको हम क्या करते हैं, पुल करते हैं। जैसे ही हम पुल करते हैं तो ये देखिए, ये इसके जो मशीन है ये बिल्कुल नज़दीक चली गई उसके, और नज़दीक जाने के बाद ये जो बेल्ट है ये बिल्कुल फ्री हो गई। तो आप बेल्ट को लेके और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और जो भी रिक्वायर्ड है आपको, मान लीजिए यहाँ पे लगानी है तो आप यहाँ पे ले आइए। ये मैंने फर्स्ट कर दिया, जिसमें आपकी जो है सबसे स्लो स्पीड होगी। जब ये आपके पास आ गई है तब आप क्या करिए, इस लीवर को वापस से पुश कर। तो देखिए अभी हमने इसको वापस से टाइट कर दिया है, पुली को हमने आगे कर दिया है। तो ये जो मशीन है अब हमारी लो आरपीएम पर आ गई है, क्योंकि वहाँ पर आपको बड़ा डायमीटर मिल रहा है और यहाँ पर आपको छोटा डायमीटर मिल रहा है। तो इस तरीके से हम स्पीड को वेरी कर सकते हैं। तो ये 1 स्पीड, 2 स्पीड, 3 और 4 स्टेप्स हैं। इसका मतलब 4 स्पीड हम इसमें ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप पुली। ठीक है। So this is all for the first part of the lathe machine, and don't forget to watch the second part. It is also in the playlist, and thank you so much for being with me.